आज हम इस वीडियो में देखेंगे पीएमएमसी एमीटर की रेंज कैसे बढ़ाएं। पीएमएमसी एमीटर, तो एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ पीएमएमसी एमीटर, मतलब पीएमएमसी एमीटर की माप सीमा कैसे बढ़ाएंगे। इसको परास भी बोलते हैं हिंदी में, परास। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको एमीटर किस काम आता है। तो एमीटर किस काम आता है? एमीटर करंट को मापने के काम आता है सर्किट के अंदर। तो ये लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एमीटर होता है जो। और पीएमएमसी एमीटर, एक अच्छे पीएमएमसी एमीटर क्या होगा, माइक्रो व मिली एम्पियर करंट को भी माप लेता है। माइक्रो मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर होता है 10 की पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। और एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एक अच्छा एमीटर होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और आइडियली एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0। और जो ये पीएमएमसी एमीटर है, इसकी पीएमएमसी एमीटर की एक रेंज है करंट मापने की, ये 50 माइक्रो एम्पियर करंट माप सकता है पीएमएमसी एमीटर। इससे ज़्यादा मापेंगे तो इसके क्या हो जाएगा, ये इसकी कॉइल जल जाती है। मतलब 50 एम्पियर से इस एमीटर के, जैसे ये एमीटर दे रखा है मैंने, पीएमएमसी एमीटर दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, ये पीएमएमसी एमीटर है। इसके अंदर अपने 50 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, इसकी कोयल, ये वाली कोयल क्या होगी, जल जाएगी। तो फिर इसका उपाय क्या है, अगर इसकी 50 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो कर मापना हो इसके अंदर अपने को, तो इसका उपाय है कि आप इसके पीएमएमसी एमीटर के एक समांतर क्रम में क्या करते थे, एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ये RSH नाम दिया जिसे मैंने, इसके समांतर क्रम में क्या करेंगे, एक प्रतिरोध जोड़ देंगे जिसे नाम दिया RSH। और यहाँ से क्या होगा, अगर 50 एम्पियर से करंट ज़्यादा आएगा तो यहाँ 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। 50 एम्पियर तो ये माप लेगा, अगर जो 50 एम्पियर से ऊपर होगा वो करंट ये प्रतिरोध माप लेगा। ये होता है। अब पीएमएमसी यंत्र की माप सीमा बढ़ाने के लिए ये मेथड यूज करते हैं अपने पीएमएमसी एमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए। अब ये जो RSH प्रतिरोध जोड़े अपने, ये किस धातु का बना होता है, ये बना होता है मैग्नीन धातु का। अब मैग्नीन धातु का क्यों बनाया जाता है, पीएमएमसी एमीटर के समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इसे बोलते हैं शंट प्रतिरोध। शंट प्रतिरोध ये मैग्नीन धातु का बना होता है। अब तांबे या एल्यूमिनियम का क्यों नहीं बनाया, ये मैग्नीन का क्यों बनाया, मैग्नीन के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि इसको मैग्नीन का बनाया। तो मैग्नीन में क्या होता है, मैग्नीन का क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, 0। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, मैग्नीन का 0 होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट 0। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, मतलब इसका तापमान बढ़ेगा तो अगर इसका मैग्नीन धातु का बना हुआ है RSH शंट प्रतिरोध है, अगर इसका तापमान बढ़ेगा तो इसके R प्रतिरोध का मान भी नहीं बढ़ेगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, अगर इसका तापमान बढ़ेगा तो इसके R के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका R का मान कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये तो होता है मैग्नीन के अंदर। अगर अपने ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक ऋणात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट। धनात्मक में क्या होगा, जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होंगे उनके अंदर क्या होगा, जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, R का मान भी बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। ये किसके अंदर होता है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जो धातु जितनी भी मेटल होती है ना, उनके अंदर ये अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। एक होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर क्या होता है, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। ये होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनके अंदर होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये होते हैं इसके अंदर।
अब होता है एक शून्य जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान नहीं बढ़ेगा, मतलब तापमान बढ़ रहा है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, कांस्टेंट रह रहा है। तो ये किसके अंदर होता है, ये मैग्नीन धातु के अंदर होता है, मैग्नीन, ये मैग्नीन धातु के अंदर होता है। और एक धातु और होती है कांस्टेनन। इन दो धातुओं के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीन और कांस्टेनन। डीसी के अंदर मैग्नीन यूज करते हैं, एसी में कांस्टेनन धातु यूज करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, जो आरएसएच प्रतिरोध, शंट प्रतिरोध जिसे कहा था, उसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने कैलकुलेशन करेंगे। जैसे एक पीएमएमसी का डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये क्या है, एक आरएसएच प्रतिरोध है जो मैं इसके एमीटर के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। और ये क्या आ गया, आरएम, मीटर का प्रतिरोध, मतलब पीएमएमसी का प्रतिरोध है ये। तो यहाँ से क्या होगा, करंट आई फ्लो होगा। तो करंट आई जाएगा तो वो यहाँ से क्या, केसीएल के अकॉर्डिंग क्या होगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक इस प्रतिरोध में, एक और इस प्रतिरोध में। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, आईएसएच, ये आईएम। और यहाँ से जो सोर्स वोल्टेज होगी, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी शंट प्रतिरोध के, उसको बोलेंगे वीएसएच। और जो ये मीटर के प्रतिरोध के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, उसको बोलेंगे वीएम। यहाँ से करंट आई जाएगी, आईएसएच, और आईएम में डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ बाहर से फिर आई निकलेगी। अब आरएसएच की वैल्यू को अपने हिसाब से चेंज करके पीएमएमसी एमीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं। अब इस आरएसएच की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के लिए अपने कैलकुलेशन करेंगे छोटी सी। तो क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले देखो आई क्या हो रहा है, दो भागों में डिवाइड हो रहा है, आईएम और आईएसएच। तो मतलब केसीएल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, करंट क्या हो गया, आई इक्वल टू आईएसएच प्लस आईएम अकॉर्डिंग टू केसीएल। तो यहाँ से अगर आईएसएच की वैल्यू निकाले तो क्या होगा, आई माइनस आईएसएच की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आईएसएच की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आईएसएच को एक साइड में रख लिया, और आई माइनस क्या कर देंगे, आईएम करंट, ये इधर चला जाता है तो माइनस में हो जाता है आईएम। और फिर आईएम करंट निकालेंगे तो क्या होगा, आई माइनस आईएसएच। अब ये क्या है, सोर्स वोल्टेज और वीएसएच शंट प्रतिरोध के जो अक्रॉस वोल्टेज है, और मीटर के प्रतिरोध जो अक्रॉस वोल्टेज है, तीनों क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि तीनों क्या है, पैरेलल में है, समांतर में। समांतर में क्या होती है, वोल्टेज समान होती है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VSH इक्वल टू VM, क्योंकि समांतर में है। क्योंकि समांतर में है, यहां से क्या करेंगे, VSH इक्वल टू VM। तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो यहां से V इक्वल टू क्या करेंगे अपने, VSH इक्वल टू क्या हो जाएगा, ISH, और इसका प्रतिरोध क्या है, आपने क्या नाम दिया, RSH, और ये क्या हो जाएगा, IM, प्रतिरोध क्या है मीटर का, RM। तो अपने को निकालना क्या है, RSH की वैल्यू निकालनी है। तो RSH को एक साइड रख लेंगे, RSH इक्वल टू IM इंटू RM अपॉन ISH। ये फॉर्मूला आ गया करंट, ये फॉर्मूला आ गया RSH की वैल्यू निकालने का। RSH अगर आप शंट प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी हो तो इससे फॉर्मूले से अपने निकाल सकते हैं। मीटर करंट पता होना चाहिए अपने को, मीटर का प्रतिरोध और शंट रजिस्टर के अंदर दो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहाँ से इस फॉर्मूले को आगे भी अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, ISH की वैल्यू रख देंगे। ISH की वैल्यू अपने क्या निकाली थी इस समीकरण से, I माइनस IM। तो RSH इक्वल टू क्या हो जाएगा, IM इंटू RM
यहाँ से ISH की वैल्यू रख रहे हैं। ISH की वैल्यू क्या निकाली है मैंने, ISH इक्वल टू I माइनस IM। एक ये फॉर्मूला आ गया RSH की वैल्यू निकालने का। अब क्या होता है, एक होता है मीटर फैक्टर। मीटर फैक्टर क्या होता है, जिसको m या n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m या n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा, m इक्वल टू I अपॉन IM, मतलब जो टोटल करंट जो I जा रही है और जो मीटर के अंदर जो करंट है IM, इसका रेशो होता है मीटर फैक्टर। तो यहाँ से अपने I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू M IM। ये आ गया। तो ये I की वैल्यू क्या करेंगे, M IM, इसके अंदर रख देंगे I की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो RSH इक्वल टू क्या हो जाएगा, IM RSH नहीं RM है ये, अपॉन I की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, M इंटू IM, M इंटू IM, माइनस में क्या है IM। अब डिवाइड में IM, दोनों में IM है तो IM को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे क्योंकि ऊपर से काटने के लिए। तो RSH इक्वल टू क्या हो जाएगा, IM RM इंटू अपॉन IM कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, M माइनस 1। यहाँ से क्या होगा, IM से IM कैंसिल हो गया, IM से IM कैंसिल हो गया। तो RSH का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, RSH इक्वल टू आ जाएगा RM अपॉन M माइनस 1। एक ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से भी अपने RSH का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब शंट प्रतिरोध की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो M क्या है, यहाँ एक मीटर फैक्टर है, मीटर फैक्टर की वैल्यू क्या है, I अपॉन IM। इसका एक फॉर्मूला और होता है I इक्वल टू IM इक्वल टू IM 1 प्लस RM अपॉन RSH। एक ये फॉर्मूला भी होता है। तो ये था एमीटर की रेंज अपने कैसे बढ़ाएंगे PMMC। तो क्या किया, एक शंट प्रतिरोध जोड़ दिया PMMC एमीटर के समांतर क्रम में। इस शंट प्रतिरोध की अगर PMMC एमीटर को अपने को कितनी रेंज बढ़ानी है, इसके अकॉर्डिंग अपने शंट प्रतिरोध लगा लेंगे। वो किससे निकालेंगे, अपने इन फॉर्मूलों से निकालेंगे, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल लो। ये था एमीटर की रेंज बढ़ाना।